तो दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की भावनाएं पूरी तरह बाहर आने लगेंगी। शुरुआत होती है ऑफिस के उस माहौल से जहां हर तरफ काम का दबाव दिखाई दे रहा होता है। सूरज अपने केबिन में बैठा लगातार फाइलों में व्यस्त होता है। उसके चेहरे पर थकान और जिम्मेदारियों का बोझ साफ दिखाई देता है। तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ईशा उसके केबिन तक पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट और झिझक दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वह कई बार कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह सूरज से कहती है कि सूरज जी, कल मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। सूरज बिना ऊपर देखे अपने काम में लगा रहता है और ठंडी आवाज में पूछता है कि अचानक छुट्टी क्यों चाहिए? अभी ऑफिस में बहुत काम है। ईशा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर धीरे से कहती है कि कल वट सावित्री का व्रत है और वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करना चाहती है। यह सुनते ही सूरज का हाथ अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता है और बिना कुछ कहे छुट्टी के लिए हाँ कर देता है। हालांकि उसके मन में यही चलता रहता है कि ईशा यह सब आकाश के लिए कर रही है और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। ईशा वहां से निकल तो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। वह जानती है कि सूरज उसे गलत समझ रहा है, लेकिन फिर भी वह सच नहीं बता पा रही। उसके दिल में सिर्फ सूरज ही बसा हुआ है और वही उसके लिए सब कुछ है। दूसरी तरफ सूरज भी खुद को काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन बार बार ईशा की बातों में उलझ जाता है। उसे बार बार वही शब्द याद आते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत। सूरज जितना खुद को समझाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका दिल बेचैन होने लगता है। अगले दिन सुबह घर में वट सावित्री की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ पूजा का माहौल होता है। महिलाएं सजी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ईशा के चेहरे पर अलग ही भाव होते हैं। उसने सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी होती। वह पूरे मन और श्रद्धा से व्रत रखती है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उसके प्यार की निशानी होती है। वह मन ही मन सूरज की लंबी उम्र की दुआ मांगती रहती है। दूसरी तरफ आकाश अपने ही घमंड और स्वार्थ में डूबा रहता है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि ईशा किस हालत में है। वहीं काव्या और आरव के रिश्ते में अब धीरे धीरे मिठास लौटने लगी है। आरव पूरे प्यार से काव्या का ख्याल रखता है और समय पर उसका व्रत खुलवाता है। दोनों के बीच की समझदारी देखकर हर कोई खुश होता है। लेकिन उसी घर के एक कमरे में ईशा अकेली बैठी होती है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं, जैसे उसे सिर्फ सूरज का इंतजार हो। समय बीतता जाता है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। कमजोरी के कारण उसके हाथ कांपने लगते हैं। चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह एक ही बात दोहराती रहती है कि वह पानी तभी पिएगी जब सूरज अपने हाथों से उसे पानी पिलाएगा। उसकी यह जिद उसके प्यार की गहराई को दिखा रही होती है। वह मन ही मन यही सोच रही होती है कि चाहे पूरी दुनिया उसे गलत समझ ले, लेकिन उसके लिए उसका पति सिर्फ सूरज ही है। तभी कमरे में काव्या आती है। जैसे ही वह ईशा की हालत देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत समझ जाती है कि अगर देर हुई तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। काव्या बिना समय गंवाए तुरंत सूरज को फोन करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि सूरज भैया, आपको अभी तुरंत घर आना होगा। ईशा भाभी की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही सूरज पहले गुस्से में जवाब देता है कि मैं क्यों आऊं? उसका पति आकाश है, उसी को बुलाओ। लेकिन दोस्तों, काव्या इस बार चुप नहीं रहती। वह सीधे सूरज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे वह सच बता देती है जो इतने समय से सबके सामने होते हुए भी छुपा हुआ था। काव्या कहती है कि ईशा भाभी आज भी दिल से सिर्फ आपको अपना पति मानती हैं। उन्होंने यह व्रत भी आपके लिए रखा है, आकाश के लिए नहीं। यह सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने ईशा को कितना गलत समझा। काव्या आगे कहती है कि अगर आज आपने देर कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। काव्या सूरज को कसम देती है और आखिरकार सूरज भारी कदमों से ईशा के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है, उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है, जो बेहद कमजोर हालत में बैठी होती है। ईशा की धुंधली आंखें जैसे ही सूरज को देखती हैं, उनमें आंसू भर आते हैं। उसके चेहरे पर दर्द के बीच एक सुकून भी दिखाई देता है। सूरज बिना कुछ कहे पानी का गिलास उठाता है और कांपते हाथों से ईशा को पानी पिलाता है। जैसे ही पानी की पहली बूंद ईशा के होंठों तक पहुंचती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पल इतना ज्यादा भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। सूरज भी खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई देने लगता है। दोनों के बीच जैसे फिर से वही पुराना रिश्ता लौटने लगता है, जिसे वक्त और हालात ने अलग कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला होता है। जैसे ही ताई माँ को इस बात का पता चलता है कि सूरज ने ईशा का व्रत खुलवाया है, वह आग बबूला हो जाती है। पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। ताई माँ गुस्से में सूरज के सामने आकर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशा अब किसी और की पत्नी है। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। सूरज चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहता है, क्योंकि इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके दिल ने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया होता है कि वह आज भी ईशा से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वह समझ चुका होता है कि ईशा के लिए उसके दिल में जो सम्मान और अपनापन है, वह कभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ आकाश को भी धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगती है कि ईशा के दिल में आज भी सूरज बसा हुआ है। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और वह कुछ बड़ा कदम उठाने की तैयारी करने लगता है। वहीं आरव भी अब आकाश के व्यवहार पर शक करने लगा है। उसे महसूस होने लगता है कि आकाश उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना वह दिखने की कोशिश करता है। आने वाले एपिसोड में शायद आकाश का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है और यही कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूरज और ईशा एक बार फिर अपने रिश्ते को नया नाम दे पाएंगे? क्या ताई माँ कभी इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करेंगी? क्या आकाश की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या काव्या की कोशिश आखिरकार इन दोनों को हमेशा के लिए मिला पाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है और आने वाले एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और धमाकेदार होने वाले हैं। आप लोगों को यह पूरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अधिकताओं, अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।